मिला कि नहीं मिला? छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स, इधर देखिए जो भी रहे, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा कौन सा अनुच्छेद में है, आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए। लोकसभा जो है आर्टिकल नंबर 81 में है, ठीक है। और लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताओ। लोकसभा स्पीकर कौन है अभी? श्री कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक, ये याद रखना है, ठीक। लोकसभा सीट कितने हैं टोटल, कुल सीट भारत में कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। लेकिन करंट में, वर्तमान में कितने सीट है? 543 सीट है, ठीक। ये पढ़े। इसमें से अगर आरक्षण की बात करें, ठीक है, आरक्षण एसटी और एससी, एसटी का आरक्षण कम है 47 और इसका 84, ये पढ़े, ठीक है ना। इसमें से ये तो आरक्षण वाला हो गया। अब इसमें राज्यों में जो सीट विभाजित है, ठीक है, राज्य मूल संविधान में इसमें 524 थे शायद, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ाया गया है। राज्यों में सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कहाँ है? वेस्ट बंगाल है क्या? इसमें 80 सीट है, इसमें 48 सीट है और इसमें 42 सीट, ये हो गया, ठीक है, ये पढ़े। उसी प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने सीट है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा का 11 सीट है, जिसमें से डिवाइड है एसटी और एससी, और बाकी जो बचेंगे किस में आएंगे? ओबीसी में नहीं आएंगे, किस में आएंगे? यूआर में, अनरिजर्व में आएंगे। एसटी सीट कितना है? 4, और एससी 1, और यूआर 6 तो बच रहा है ना इसमें, ठीक है, 11 को बांट रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एससी सीट कौन सा है? एक जांजगीर चांपा पढ़े, और इसमें हमारा कांकेर क्या है? कांकेर और बस्तर भी है, ठीक है, और कांकेर, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा, ये क्या है? एसटी सीट है। और बाकी जितने बचेंगे वो क्या है? यूआर रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें सांसद की बात करें छत्तीसगढ़, सबको याद है ना? किसी की याद रहे ना रहे, कंचन को तो याद है, ऐसा लगता है मुझे। अब देखते हैं लोकसभा सीट कौन कौन बता सकते? ऊपर साइड से आइए, पहला रायगढ़ को ही लिख देता हूं मैं, ठीक है। दूसरा सरगुजा, तीसरा कोरबा भी सीट है, कोरबा हो गया है ना। फिर बिलासपुर लिख देता हूँ, बिलासपुर। जांजगीर चांपा भी है, जांजगीर, ठीक है। उसके बाद क्या है? महासमुंद भी है क्या कि नहीं है? महासमुंद है ना, महासमुंद, फिर रायपुर, फिर दुर्ग, राजनांदगांव भी है। लाइन से बताओ, नीचे ध्यान से उतरो, एकदम फटाक से नीचे मत उतर जाओ, ठीक है जी। ऊपर से मतलब मैप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर 10वां नंबर कांकेर और 11 नंबर बस्तर, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के क्या है? लोकसभा सीट है, ठीक है। लोकसभा सीट मतलब उसके सदस्यों क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? रायगढ़, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कांकेर और बस्तर। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ के मैप पे, इधर ठीक है, तो रायगढ़ कहाँ पे पड़ेगा? लगभग यहाँ पे पड़ेगा रायगढ़, ठीक है ना। और सरगुजा की बात करें तो सरगुजा यहाँ पे होगा, ठीक, मतलब रायगढ़ कहाँ पे? लगभग यहाँ पे रहता है, जसपुर के बाद इधर, ठीक है। और सरगुजा ये वाला एरिया इलाका हो गया, ठीक है।
ये इधर रायगढ़ लिख दिया हूँ, ये इधर सरगुजा हो गया है। और कोरबा, कोरबा कहाँ पे है? यहीं पे है, ठीक है, ये कोरबा हो गया। बिलासपुर किधर है? इधर साइड है, ठीक है, बिलासपुर यहाँ पे है, इधर साइड, ठीक है। जांजगीर चांपा किधर है? ये भी यहीं पे आएगा, जांजगीर चांपा, ठीक है, शक्ति जांजगीर चांपा के पास। महासमुंद किधर है? ये क्या हो गया? धमतरी वाला हो गया, ये गरियाबंद, फिर महासमुंद ये आएगा, ठीक है। रायपुर कहाँ पे है? लगभग यहाँ पे है, बीच में, ठीक है, रायपुर। दुर्ग कहाँ पे है? इधर साइड है, ठीक है, ये दुर्ग हो गया। राजनांदगांव किधर है? यहाँ पे है, ठीक है। कांकेर किधर है? इधर हो गए, ठीक है, इसको नीचे से कर रहा हूँ, ठीक है। ये लो कांकेर हो गया ये, ठीक है। बस्तर किधर है? इधर है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 11 हो जाएंगे, ठीक है। लोकेशन याद रखना है, छत्तीसगढ़ का मैप भी उधर, ठीक है, फोटो खींच के कर लेना उसको, ठीक है। तो 11 हमारा लोकसभा सीट है छत्तीसगढ़ में। यहाँ के अब सांसद कौन कौन है इसको देख रहे हैं। रायगढ़ से कौन है? रा से नाम है राधे श्याम राठिया, चलो वेरी गुड। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, ठीक है, याद रखना है, चिंतामणि महाराज। कोरबा से श्रीमती कौन है? ठीक है, याद रखना है, ये कौन है? श्रीमती ज्योत्सना महंत। किसकी वाइफ है? पुराने विधानसभा अध्यक्ष थे चरणदास महंत, ठीक है, उनकी वाइफ है। बिलासपुर से श्री तोखन साहू, यही राज्य मंत्री ही बने हैं, श्री तोखन साहू। जांजगीर से श्रीमती कमलेश जांगड़े। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी बनी है, ठीक है, ये याद रखना है। रायपुर से हाँ, ठीक है, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बने हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल। और दुर्ग से सांसद कौन बने हैं? विजय बघेल। कौन बने हैं? विजय बघेल, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ तो आ जाएगा ना लगभग, ठीक है, बाकी पीडीएफ में ही। राजनांदगांव से भूपेश बघेल जी हैं, कहाँ से लड़ रहे थे? राजनांदगांव से लड़ रहे थे, लेकिन जीते हैं कि हारे हैं? हार गए हैं, ठीक है। वहाँ से कौन बने हैं? संतोष पांडे, संतोष पांडे। और कांकेर से ठीक, हाँ, उसको याद ही रखना है, हमारे एरिया है, ठीक है, भोजराज नाग। और बस्तर से महेश कश्यप। कौन है? महेश कश्यप है, ठीक है। इसमें से अगर बात करें जितने भी 11 सांसद, इसमें महिला कितने लोग हैं? एक कौन है? श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्रीमती कमलेश जांगड़े, और कहाँ है? श्रीमती है ना, ये भी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, ठीक है, ये हो गया। और एससी सीट वाला कौन सा है हमारा? कमलेश जांगड़े ही है, हम लोग देखे ना। एससी सीट कौन सा है? जांजगीर चांपा, मतलब जांजगीर चांपा से सांसद के लिए कौन सी कैटेगरी के ही खड़े होंगे उम्मीदवार? एससी समुदाय के ही, ठीक है। और एसटी सीट कौन कौन सा है? कांकेर, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा। जांजगीर से कौन है सांसद? श्रीमती कमलेश जांगड़े। कांकेर से श्री भोजराज नाग जी है, और बस्तर से श्री महेश कश्यप। रायगढ़ से रस ही राधे श्याम राठिया, और सरगुजा से चिंतामणि महाराज है, ये याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में ये लोकसभा चुनाव हुआ है। मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 72.8% रहा है मतदान, ठीक है। 100% में कितना रहा है मतदान? 72.8%, ठीक है, ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ में कितने चरण में हुआ है लोकसभा चुनाव? 3 चरण में। पहला 19 अप्रैल को हुआ है, दूसरा 26 अप्रैल को, और तीसरा जो है 7 मई को। 19 अप्रैल को सिर्फ कहाँ हुआ है? बस्तर में हुआ है। और 26 अप्रैल को हमारे कांकेर क्षेत्र में हुआ है, और भूपेश बघेल वाले भी मतलब राजनांदगांव क्षेत्र में हुआ है, और महासमुंद। और बाकी जितने ही बच रहे हैं सब कब हुआ है? 7 मई को हुआ है, ये पढ़े हैं। और क्या लिखा है उसमें? पढ़ो तो, क्या बोल रहे हैं? देखो और क्या लिखा है उसमें, पीडीएफ में देखो जल्दी, रोमन। और छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? अजय सिंह, याद रखना है, लिख लो कोई जगह। राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय सिंह, अजय सिंह। हो गया, ठीक।
और लोकसभा सदस्य में से क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं लगभग, ठीक है ना। अक्सर जो है ज़्यादा प्रधानमंत्री किससे बने हैं? लोकसभा से ही बने हैं। सिर्फ 4 प्रधानमंत्री किससे बने हैं? राज्यसभा से। कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी, ठीक है, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, यही तो पढ़े हैं, ठीक है। ये हो गया। और क्या लिखा है उस पीडीएफ में? देखिए वही वाला जो मैं पीडीएफ खोलने बोला हूँ, रोमन देखो उसमें पढ़ो तो क्या लिखा है। सलोनी मिला कि नहीं मिला आपको? हाँ देखो उसमें क्या लिखा है और क्या क्या टॉपिक लिखा है। विधानसभा चुनाव 2023 लिखा है, ठीक है। ये हो गया, एक बार इसको देख लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? संविधान के 81 में है। अध्यक्ष कौन है लोकसभा अध्यक्ष? भारत के, ठीक है ना। ये क्या है? भारत के रहेंगे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे क्या? ऐसा नहीं रहता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा भवन है ही नहीं, ठीक है। लोकसभा भवन, राज्यसभा भवन सिर्फ कहाँ है? दिल्ली में है, वही केंद्र में रहता है। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष बोलेंगे तो वो कौन है? विधानसभा अध्यक्ष, हाँ, डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है, याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है छत्तीसगढ़ के? डॉक्टर रमन सिंह है। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीट है। एसटी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है और यूआर से 6 सीट है। इसमें कौन कौन है देख लीजिए। 3 इसमें महिला है, महिला सांसद है, बाकी इसमें पुरुष ही है, ठीक है। 3 चरण में मतदान हुआ है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को, ठीक है। मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 72.8% रहा है मतदान, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, मिटा दो इसको, फोटो खींच लो। हो गया। उसके बाद क्या टॉपिक है देखो उसमें, विधानसभा। विधानसभा में क्या लिखा है ज्योति? पढ़ो। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है? और क्या लिखा है उसमें? देखो इधर ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। और मेरा छत्तीसगढ़ के मंत्री की बात करते हैं। वित्त मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? श्री कौन है? ओपी चौधरी। और भारत के वित्त मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है ना, ठीक। कृषि मंत्री की बात करें, छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री कौन है? रामविचार नेताम, ठीक है। और भारत के कृषि मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश को जो पहले सीएम थे, कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, वो कृषि मंत्री, ठीक है। अगर गृह मंत्री की बात करें हम लोग, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? विजय शर्मा, ठीक है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, ये याद रखना है। चौथा, शिक्षा मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री कौन है? अभी बनाया नहीं है उसको, ठीक है, प्रेम सिंह वाला हटा दे रहा हो, ठीक है, अभी खाली है वो। अभी शिक्षा मंत्री जो है पहले कौन थे? बृजमोहन अग्रवाल थे, ठीक है, उसको छोड़ दे रहे हो, अभी खाली है लगभग पद। अभी सीएम संभालेंगे। जो स्थान किसी को नहीं दिया रहता वो स्थान कौन संभालता है? वो डिपार्टमेंट सीएम संभालते हैं, ठीक है। जो विभाग किसी को आवंटित ना किया हो, मतलब किसी को बांटा ना गया हो किसी मंत्री को, वो विभाग कौन संभालता है? सीएम संभालेंगे, ठीक। और भारत के कौन है इंडिया के शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान होंगे, याद रखना है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है, ये इंडिया वाले है, सीजी वाला भी खाली है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन कौन है? पहला विजय शर्मा और दूसरा अरुण साव, अरुण साव ये है, ठीक है। और कौन से मंत्री मेन वाले मंत्री? राजस्व मंत्री की बात करते हैं, ठीक है। राजस्व मंत्री कौन है? टंकराम वर्मा, याद थे इसलिए बोले कि विभाग भी याद थे इसलिए। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हाँ,
स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ कौन है? अभी छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे हैं ना हम लोग, वो तो भारत कैसी बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के कौन है? श्याम बिहारी जायसवाल, ठीक है, याद रखना है। कौन है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री? श्याम बिहारी जायसवाल। उसे मंत्रिमंडल दिया है कि नहीं दिया है? देखो तो एक बार। हाँ, दिया है तो बताओ क्या है। शुरू से पढ़ो मंत्रिमंडल को। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, ये कौन है भी लिखवाया हूं मैं? छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है। और भारत की कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक। और क्या लिखा है उसके बाद पढ़ो। श्री श्याम बिहारी जायसवाल, ये कौन सा मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है। और श्री लखनलाल देवांगन, ये क्या है? उद्योग एवं श्रम मंत्री है, लखनलाल देवांगन। श्री अरुण साव, ये उप मुख्यमंत्री है, ठीक। और नगरीय प्रशासन मंत्री है श्री विजय शर्मा, ये गृह मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। जेल वेल मंत्री इनको दिया गया है, विज्ञान तकनीकी वाला मंत्री, ठीक। और श्री दयाल दास बघेल, ये क्या है? खाद्य मंत्री है। और श्री केदार कश्यप, ये क्या है? पर्यावरण मंत्री है क्या? जल मंत्री, जल एवं वन मंत्री है, ठीक है। श्री टंकराम वर्मा लिखा हुआ वो क्या है? राजस्व मंत्री है। और श्री ओपी चौधरी, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। विष्णुदेव साय, ये मुख्यमंत्री है, और खनिज मंत्री भी यही होंगे, ठीक है ना। और श्री राम विचार नेताम कृषि मंत्री है। और क्या लिखा है? जनजाति, ओबीसी, एसटी, एससी भी मंत्री होंगे, वही लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। और हो गया, ठीक, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या है हमारा लिस्ट? चर्चित अभियान दिया है। अभियान के बाद क्या दिया है? और स्थल क्या दिया है बताओ? स्थल में, चर्चित स्थल में छत्तीसगढ़ के बताओ जल्दी, फास्ट। जशपुर जिला में क्या खास दिया है उसमें? सरना एथनिक रिसॉर्ट है। और ये क्या है? सरना एथनिक रिसॉर्ट है ना। और मधेश्वर पहाड़ भी इधर ही है। जब मधेश्वर पहाड़ में क्या है? सबसे ऊंची शिवलिंग है, याद रखना, स्थापित, ठीक है। और क्या है उसके बाद? एकदम इंपॉर्टेंट वाला देखो उसमें, चर्चित स्थल में क्या बोल रहे? बांस एम्पोरियम, बांस म्यूजियम, कहाँ? बिलासपुर। उसके बाद दिखाओ फोन, दिखाओ इधर सलोनी। इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करना है ना। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत सारा याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए उसको शॉर्ट में बनाना है इस प्रकार से। झापी दरहा जलप्रपात, ठीक है, लिख लो कोई जगह कॉपी में। झापी दरहा जलप्रपात बस्तर में है, इंद्रावती नदी पर। दरहा है ना। झापी दरहा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, बस्तर में। हो गया। सेकंड लिखो, माड़ो सिल्ली, माड़म सिल्ली नहीं लिखेंगे ना, माड़ो है ये अलग है। माड़ो सिल्ली जलप्रपात लिखेंगे कहाँ है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में है। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला में है। उसके बाद है सीता देवी मंदिर बेमेतरा। उसके बाद लिखेंगे राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। राज्य का दूसरा नंबर का ना, पहला नंबर का कौन सा है? रायपुर है। दूसरा, राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने वाला है? ये बिलासपुर में बनने वाला है ना, याद रखना है, वहीं प्रस्तावित है, बिलासपुर। और रायपुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, ठीक है। पहला लिख लो, पहला कौन है?
रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो। शहीद वीर नारायण सिंह। अभी जो धान खरीदी कर रहे हैं प्रति एकड़ कितने क्विंटल खरीदते हैं एक एकड़ के पीछे? कितना? 21 क्विंटल। ठीक है, 21 क्विंटल जो है एक एकड़ जो भूमि होता है उसमें आपका धान जितना भी हो, ठीक है, मान लो सिंपल सा उदाहरण है, इसको रखे रहो, ठीक है, सलोनी को दे दो, सलोनी को दे दो, ठीक है, बाकी कल करेंगे उसको। ठीक है, देखिए मेरे पास जो है मान लो 1 एकड़ ज़मीन है। कितने एकड़ है? 1 एकड़ ज़मीन है। अब उसमें मैं धान उगा रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है 21 क्विंटल ही धान उपजे मेरा, ठीक है ना, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो जो है मेरा 25 क्विंटल धान हो रहा है, कितने में? 1 एकड़ ज़मीन में। लेकिन सरकार मेरे से 1 एकड़ ज़मीन पे कितने धान खरीदेगी? 21 क्विंटल। कितने क्विंटल बच जाएंगे मेरे पास? तो 4 क्विंटल को और मैं बोलूँगा सरकार को इसको भी रख लो करके, तो वो नहीं रखेगी। 1 एकड़ में कितने रखेगी वो? 21 क्विंटल ही रखेगी, ठीक है। और 4 जो क्विंटल रहेगा उसको मैं क्या है किसी दूसरे के अकाउंट से बेच सकता हूँ या फिर क्या है उसको दुकान में बेचूंगा, ठीक है, ये है। तो याद रखना है 1 एकड़ के पीछे सरकार जो है 21 क्विंटल धान जो है खरीदती है। इसको मिटा दे रहे हो, इसको भूल जाएंगे। कितना क्विंटल? 21 क्विंटल जो है धान खरीदती है 1 एकड़ के पीछे, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 5 एकड़ ज़मीन है। मान लो उसकी ज़मीन में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, मतलब 21 एकड़ तो मतलब 21 क्विंटल तो सरकार खरीदेगी 1 एकड़ के पीछे। इसमें कितना होना चाहिए? 21 इंटू 5 होना चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब सरकार जो है उस किसान जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है उससे 105 क्विंटल धान अधिकतम खरीद सकती है। अगर इससे कम हो रहा है तो वो खरीदेगी कि खरीदेगी, ठीक है। मान लो 5 एकड़ भूमि है किसी के पास और उसमें जो है 15 क्विंटल बस होता है किसी किसान के पास, तो 15 पंचे कितना हो गया? 75। ये तो 105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, 105 से हो सकता है बिल्कुल, ठीक, उससे ज़्यादा सरकार नहीं खरीदेगी 1 एकड़ के पीछे। क्लियर है? ठीक, आगे फिर कल करेंगे, इसको याद करके आएंगे, एक बार पढ़ लेंगे छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो PDF है उसी में, ठीक है। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं?